हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है और यूनिट नंबर 5 के अंदर पूर्व के वीडियो में हम जो है विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार हम पढ़ रहे थे और विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार में हमारा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वास्तव में सरलतम सेल होते हैं जिन्हें एक बार ही काम में लिया जाता है, दोबारा इन्हें काम में नहीं लिया जाता है। आपका इस प्रकार से द्वितीयक सेल जो है आपका, ये सेल जो है उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणीय प्रकार के थे, तो ये उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। इन्हें डिस्चार्ज होने पर चार्ज किया जा सकता है, जैसे सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल। इस प्रकार से ये जो है द्वितीयक सेल के उदाहरण थे। प्राथमिक सेल में लैग्लांसिक सेल आपका, शुष्क सेल आपका, ZNDH सेल, ये आपके प्राथमिक सेल में आते हैं। इनकी हम देखिए सीसा संचायक सेल की क्रियाविधि हमने आपको बढ़ाई, जो कि बैटरी के रूप में आपको हमने समझाया, बना करके श्रेणी क्रम में कई इलेक्ट्रोड जोड़ करके इस प्रकार से तनु H2SO4 के विलयन में उनको डुबो देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो तनु H2SO4 की डेंसिटी आपकी घट जाती है, डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया हो जाती है, फिर आवेशित होने की क्रिया, दोनों के समीकरण हमने आपको बताए थे। इसके बाद में देखिए पूर्व के वीडियो में हमने सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखिए ईंधन सेल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ईंधन सेल के बारे में देख लीजिए। ईंधन सेल जो है लगातार जो है ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है। इससे अनवरत में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग वायुयानों में किया जाता है, वायुयानों में किया जाता है। इसमें क्रिया कारक के रूप में गैस उपलब्ध होती है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आसानी से क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है। इनमें क्रिया कारक के रूप में गैस प्रयुक्त की जाती है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो कि आसानी से आपकी उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट जो है आपका वो है, ये सेल में विद्युत हमें मिलती रहती है। यहाँ H2O2 आपका H2O2 एक प्रचलित ईंधन सेल है। प्रचलित ईंधन क्या है आपका? प्रचलित ईंधन सेल है। और इस प्रचलित ईंधन सेल जो है आपका, इसके अंदर कार्बन के 2 संरंध्र लगे रहते हैं। कार्बन के 2 संरंध्र लगे रहते हैं, जो पीटी के इलेक्ट्रोड के बने रहते हैं। जो पीटी के आपके इलेक्ट्रोड के बने होते हैं, ये पीटी के इलेक्ट्रोड के बने रहते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जो किसका कार्य कर रहे हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और इनके मध्य में जो है अम्लीय व क्षारीय विद्युत अपघट्य भर दिया जाता है। अम्लीय व क्षारीय जो है विद्युत अपघट्य भर दिया जाता है। O2 जिधर से प्रवाहित की जाती है वह एनोड का कार्य करता है। O2 जो प्रवाहित की जाती है वह एनोड का कार्य करती है। S2 जो प्रवाहित की जाती है वह जो है कैथोड का कार्य करती है। तो इस प्रकार से एनोड व कैथोड पर ऑक्सीकरण में अपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा जो है विभव उत्पन्न हो जाता है। यानी एनोड और कैथोड पर जो है अब ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर जो है विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो है वो विभव
उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, हम विद्युत रासायनिक सेल में दो प्रकार के सेल हम आपको पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपका ईंधन सेल चल रहा था, जिसका हमने डायग्राम सहित आपको समझा दिया था। तो ये जो ईंधन सेल है वो वास्तव में इसकी विशेषता देखिए, इससे हमें लगातार अनवरत रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये वायुयानों के रूप में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और यहाँ पर जो है क्रिया कारक के रूप में गैस प्रयुक्त होती है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और ये सेल से विद्युत हमें मिलती रहती है। H2O2 एक प्रचलित ईंधन सेल है। यहाँ कार्बन के दो संरंध्र होते हैं जो पीटी के इलेक्ट्रोडों के रूप में कार्य करते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यहाँ इनके अंदर अम्लीय व क्षारीय विद्युत अपघट्ट, इनके मध्य में अम्लीय व क्षारीय विद्युत अपघट्ट बना रहता है, विद्युत अपघट्ट रहता है। जिधर से O2 प्रवाहित की जाती है वह एनोड का कार्य कर रहा है, जिधर से H2 प्रवाहित, जिधर से आपके जो है H2 प्रवाहित की जाती है वो एनोड का कार्य करता है, जिस तरह से O2 प्रवाहित की जाती है वह कैथोड का कार्य करता है। इन एनोड व कैथोड के ऑक्सीकरण विपचन के द्वारा विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया हम पढ़ा चुके हैं, और क्षारीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपका नया टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति। तो देखिए, अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दें। अम्ल वे पदार्थ, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हम पूर्व में भी खूब पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अब किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग उसकी ऋणात्मक लॉग उनकी pH कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग उनकी pH कहलाता है, pH कहलाता है। pH का मान जो होता है, pH का मान 0 से 14 तक होता है, pH का मान 0 से 14 तक होता है। तो 0 से आपका 7 तक अम्लीय आपका है,
आपका 0 से 7 तक क्या हो गया, अम्लीय हो गया। आपका 7 जो है उदासीन है, और 7 से 14 आपका क्षारीय हो गया। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर 14 तक। तो ये 0 से लेकर आपका, ये तो हो गया आपका अम्लीय, ये हो गया आपका उदासीन, और ये हो गया आपका क्षारीय। अब देखिए हम कह रहे हैं भाई किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यानी पीएच बराबर माइनस लॉग आपका हो गया H प्लस आयन। तो इस प्रकार से ये हमारा अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। हेलो, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज के वीडियो में हम अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं। और इसमें देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग उनकी pH कहलाता है। pH का मान 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 आपका अम्लीय, 7 आपका उदासीन, 7 से 14 आपका क्षारीय होता है। अब 0 से 7 आपका अम्लीय है, 7 आपका उदासीन है आपका, और 14 आपका क्षारीय है। तो इस प्रकार से pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन यानी ऋणात्मक लघु गुणा। तो इस प्रकार से एक pH के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम अम्लों के लिए हम निकालेंगे। तो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति के अंदर देखिए अब हम अम्लों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए अम्लों के बारे में हमारा एसिटिक अम्ल सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो अम्लों में हम देखिए एसिटिक अम्ल के बारे में हम पढ़ रहे हैं अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति में। तो वो देखिए आप, हमारा ये एग्जाम्पल है CH3COOH उत्क्रमणीय रिएक्शन CH3COO माइनस और H प्लस है। अम्लों के लिए हम देख रहे हैं क्योंकि अम्ल है ये आपका, तो ये हमारा हो गया अम्लों के लिए। देखिए अब इसमें हमारा Ka एक आपका एसिड है, Ka ये स्थिरांक है, A का मतलब यहाँ पर एसिड है, A बराबर आपका एसिड अम्ल है। तो उत्पाद बटे क्रियाकारक CH3COO माइनस और H प्लस बटे आपका CH3COO, ये लीजिए यानी उत्पाद बटे क्रियाकारक। यहाँ जो है आपका, यहाँ Ka बराबर जो है आपका अम्ल का आयनन वियोजन स्थिरांक है, अम्ल का आयनन वियोजन स्थिरांक है ये। तो यहाँ पर ये जो है कि अम्ल का आयनन वियोजन स्थिरांक है। अब देखिए अम्लीय प्रवृत्ति बराबर अम्लीय प्रवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती आपका जो है अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती आपका Ka यानी आपका A का मान बढ़ेगा, Ka का मान बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती 1/pH और व्युत्क्रमानुपाती 1/pKa। आप देखिए pKa आपका माइनस आपका क्या हो गया लॉग K। तो ये pKa के रूप में इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। और हमने
जो पीएच की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग उसकी पीएच कहलाता है। तो pKa बराबर माइनस लॉग Ka। तो इस प्रकार से ये अम्लों के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम जो है क्षारों के लिए निकाल लेंगे। तो क्षारों के लिए जो एग्जांपल है आपका NH4OH, अम्लों के लिए तो आपका ये हो गया अम्लों के लिए। तो अम्लों के लिए देखिए आपका ये एसिटिक अम्ल है, आपका ये एसीटेट और H। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अम्लों के लिए Ka, A का मतलब एसिड है यहाँ पर, यहाँ के अम्ल का आयनन वियोजन स्थिरांक है आपका, तो उत्पाद बटे ये आपका क्रियाकारक हो गया। इस प्रकार से Ka बराबर अम्ल का आयनन वियोजन स्थिरांक हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती Ka का मान बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति का मान बढ़ेगा। ये ऋणात्मक लघुगुणक व्युत्क्रमानुपाती 1/pH, व्युत्क्रमानुपाती 1/pK। तो इस प्रकार से pKa बराबर माइनस लॉग Ka। अब इसी प्रकार से हम क्षारों के लिए निकालेंगे। देखिए क्षारों के लिए देखिए आपका क्या होगा, क्षारों के लिए ये हो गया आपका, क्षारों के लिए देखिए, क्षारों के लिए देखिए, देख लीजिए आप, क्षारों के लिए और क्षारों के लिए देखिए आपका सबसे बढ़िया उदाहरण आपका NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन आपका NH+OH-। तो KB, B का मतलब बेस, B बराबर आपका बेस। तो इस प्रकार से KB बराबर उत्पाद बटे NH+ का सक्रिय द्रव्यमान OH- बटे NH4, ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब क्षारीय प्रवृत्ति बराबर यहाँ अपन लिख सकते हैं, यहाँ Kb बराबर जो है आपका क्षार का आयनन, क्षार का आयनन, आयनन वियोजन स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक है। तो देखिए आपका जो आपका क्या हो जाएगा, वियोजन स्थिरांक यानी Kb जो है आपका क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति समानुपाती Kb व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे आपका क्या हो गया pKb, pKb। और देखिए pKb आपका, pKb बराबर आपका माइनस लॉग Kb, ये। तो इस प्रकार से ये देखिए हम जो पूर्व की क्लास है कक्षा 11 के अंदर हम इस टॉपिक को भी पढ़ के आए हैं। तो इस प्रकार से अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दें, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन दें। तो इस प्रकार से किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग उसकी पीएच कहलाती है। अम्लों के लिए हमने निकाल लिया, तो अम्लों के लिए हमने एसिटिक अम्ल लिया, आपका उत्पाद बटे आपका क्रियाकारक हो गया कि यहाँ पर जो है अम्ल का आयनन वियोजन स्थिरांक था। इस प्रकार से अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती Ka व्युत्क्रमानुपाती आपका 1 बटे Ka था। तो Ka बराबर आपका माइनस लॉग आपका क्या हो गया, pKa बराबर माइनस लॉग Ka हो गया था। और ये क्षारों के लिए हम निकाल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH+4 अमोनियम OH-
अम्लीय पदार्थ जो जल ईंधन में वो H माइनस आयन है, तो उत्पाद बटे क्रिया कारक हो गए Kb बराबर, V का मतलब बेस क्षार है आपका, या Kb क्षार का आयनन वियोजन स्थिरांक है, ये क्षारीय प्रवृत्ति समानुपाती Kb व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे Pkb। तो इस प्रकार से Pkb बराबर माइनस लॉग Kb हो गया आपका। आप देखिए अब हम 25 डिग्री पर जो जल का आयनिक गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल यानी Kw, जल का आयनिक गुणनफल। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है आयनिक गुणनफल। तो देखिए जल का जो आयनिक गुणनफल है वो हमारा देखिए हल करने पर H2O उत्क्रमणीय रिएक्शन H प्लस और OH माइनस हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया, और यहाँ पर देखिए इसका 1 गुणा 10 की घात माइनस 7 आपका हो गया, और क्षार के लिए भी 1 गुणा 10 की घात माइनस 7 है आपका। अब देखिए हमारा Kw जल के लिए वाटर स्थिरांक है, स्थिरांक है कि W का मतलब वाटर बराबर आपका H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान और OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ जल का आयनिक गुणनफल है, यहाँ जो है Kw जल का आयनिक गुणनफल है। क्या है ये? जल का आयनिक गुणनफल है। तो देखिए Kw बराबर आपका जो है वो है 1 गुणा 10 की घात माइनस 7 आपका, और 1 गुणा 10 की घात माइनस 7। तो Kw बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस क्या हो गया? 14 हो गया। तो देखिए Pkw बराबर आपका क्या हो गया? Pkw बराबर माइनस लॉग Kw हो गया आपका। अब देखिए अब ये क्या हो गया? माइनस आपका लॉग Kw का मान आपका ये रहा 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। अब इसको हम खोल लेते हैं, तो देखिए बराबर आपका क्या हो जाएगा? बराबर आपका हो गया 14 लॉग आपका 10 माइनस लॉग 1, घात आगे आ जाएंगे आपकी। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका लॉग। अब देखिए ये आपका हो गया 14 माइनस 0, लॉग 1 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया Pkw बराबर 14। तो इस प्रकार से ये आपका मान निकल के आ गया। तो इस प्रकार से 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयनिक गुणनफल है वो आपका H2O उत्क्रमणीय रिएक्शन H प्लस और OH माइनस, H प्लस का जो है 1 गुणा 10 की घात माइनस 7, क्षार का 1 गुणा 10 की घात माइनस, Kw बराबर जो है आपका यानी कि वाटर, यहाँ Kw जल का आयनिक गुणनफल है। तो H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, Kw बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 7, क्षार बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 7, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 14, और Pkw बराबर माइनस लॉग Kw। अब देखिए ये आपका हो गया Pkw बराबर माइनस लॉग गुणा 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। अब देखिए घात आपके आ गया 14 लॉग 10 गुणा माइनस लॉग 1। अब देखिए ये 14 हो गया आपका, और लॉग 1 का मान आपका 0 होता है, तो Pkw बराबर आपका 14। इसी प्रकार से हम जो है Kw देखिए आपका दोनों तरफ लॉग लेने पर, ये देखिए यहाँ से Kw बराबर
के डब्ल्यू जो है आपका के डब्ल्यू बराबर आपका जो है एच प्लस का सक्रिय द्रव्यमान ओ एच माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि लॉग दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए तो क्या हो गया, लॉग के डब्ल्यू बराबर आपका क्या हो गया, लॉग एच प्लस और ये आपका हो गया प्लस लॉग ओ एच माइनस, दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, यानी दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर, तो लगा लीजिए माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस हो गया आपका। तो इस प्रकार से दोनों तरफ हमने ऋणात्मक चिन्ह जो है जोड़ दिया। अब देखिए, अब इसका मान हो जाएगा पी के डब्ल्यू, लॉग माइनस के डब्ल्यू का मान पी के डब्ल्यू हो जाएगा बराबर इसका मान हो जाएगा पी एच, ये हो गया पी एच, और ये हो गया आपका प्लस जो है पी ओ एच। तो इस प्रकार से पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच माइनस। अब देखिए आपका हमें पी एच ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका इसमें से आ जाएगा, तो पी एच बराबर आपका पी के डब्ल्यू माइनस क्या हो जाएगा पी ओ एच, और पी के डब्ल्यू जो है हमारा 14 है। अब क्षार हमारा कितना है, तो इस प्रकार से, और हमको पी ओ एच ज्ञात करना है, तो पी ओ एच बराबर 14 माइनस पी एच। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षारों के लिए इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति हम पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हमारे H प्लस आयन दें। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या दें, H प्लस आयन दें, तो वो आपके अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दें, वो क्षार कहलाते हैं। और ऐसे विलयन किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग जो है उसकी पीएच कहलाता है, और 1 से लेकर के 14 तक इनका मान होता है। तो 0 से लेकर के 7 तक आपका अम्ल, और 7 पर आपका उदासीन, 7 से लेकर 14 आपका क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से आपका जो पीएच है वो है बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता, क्योंकि उसका ऋणात्मक लघु गुणांक जो है वो पीएच कहलाता है। अब अम्लों के लिए हमने निकाला पी अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती जो है आपका के रतक्रमानुपाती आपका बटे में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीएच रतक्रमानुपाती 1/पी के। इसी प्रकार क्षार के लिए हमने जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया आपका, तो उसमें जो है आपकी वो है क्षारीय प्रवृत्ति समानुपाती आपका केबी। और आयनिक गुणनफल हमने आपका बता दिया, जल का जो आयनिक गुणनफल है, जल के आयनिक गुणनफल को हम के डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू यहाँ वाटर जल के लिए आता है, तो जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है के डब्ल्यू बराबर H प्लस और आपका OH माइनस। तो अम्ल का जो है 1 गुणा 10 की घात -7 होता है, क्षार का भी 1 गुणा 10 की घात -7 होता है। दोनों का जो योग है KW वो है आपका 1 गुणा 10 की घात -14, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। तो लॉग 14 लॉग माइनस लॉग 1 का मान 0 होता है, तो PKW बराबर आपका 14 आ गया। अब इसी प्रकार से हमने ये क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया,
तो लॉग लेने पर लॉग KW log H प्लस log OH में दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया हमने, माइनस 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 हो गया। तो ये हो गया आपका लॉग, इस माइनस लॉग KW का मान होता है लॉग और PKW बराबर PH प्लस POH। अब हमें pH ज्ञात करना है, तो देखिए pH ज्ञात करेंगे तो ये इधर की तरफ चले जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से PKW 14 होता है, POH हो गया आपका। POH ज्ञात करना है तो pH घट जाता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको पढ़ाया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे इसके अंदर वो है प्रतिरोधी विलयन, जिसको हम कहते हैं बफर विलयन, इसको हम कहते हैं बफर विलयन, जो कि स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।